इस मामले में दरअसल पेंच यह है कि कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं। एक संत कह रहा है कि जब तक ससम्मान स्नान नहीं करा दिया जाता धरना खत्म नहीं करूंगा। दूसरा नियम विरुद्ध बताकर कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। शासन वर्सेस शंकराचार्य यानी धर्म धुरंधरों के बीच विवाद की खाई लगातार गहराती जा रही है। लेकिन इस मामले में एक और दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयानों में भारी अंतर है और इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के भीतर भी शायद इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। अभी तो वो गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। अभी वो हनक में हैं कि हम तो सत्ता हैं, हम तो जो चाहेंगे करेंगे। ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। वो तो शंकराचार्य हैं, किसी भी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको नोटिस दिया जाए, कहा जाए कि भूमि नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे। और यहाँ संत सुविधाओं के लिए आते भी नहीं हैं। नोटिस की लड़ाई संतों के अपमान पर आई। पांच दिन से शंकराचार्य धरने पर बैठे मांग कर रहे हैं कि उन्हें ससम्मान गंगा स्नान कराया जाए। लेकिन जाने प्रशासन को किस बात का घमंड हो गया कि वो बात सुनना तो दूर, उल्टा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। पहले भेजे गए नोटिस का झगड़ा अभी सुलटा नहीं था कि मेला प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेज दिया, उसे भी शिविर के बाहर चिपका दिया। इसमें क्या धमकी दी गई है और इसका शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया है, ये आपको बताते हैं। प्रशासन ने सवाल पूछा कि मौनी अमावस्या के दिन आपने पंटून पुल का बैरियर तोड़ा, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की कोशिश की, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो, क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की, आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में सच्चाई दिख रही है, मेरे पास कोई बग्घी नहीं, पालकी से संगम स्नान के लिए जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि नोटिस पिछली तारीख में ही जारी किया गया है और कहा गया है कि 24 घंटे में जवाब नहीं दिया तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने एक और नोटिस जारी किया है। इस वक्त मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर के शिविर के ठीक बाहर मौजूद हूं। उनके बाहर शिविर कार्यालय के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल तो नहीं है, लेकिन नोटिस आने के बाद शिविर कार्यालय की तरफ से जवाब भी फिलहाल दाखिल कर दिया गया है। जो नोटिस ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान उन्होंने जिस बग्घी का इस्तेमाल किया, बग्घी के माध्यम से वो संगम स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान गेट नंबर 2 पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और तमाम सारे समर्थकों के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालने में बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। और उनकी तरफ से जो नोटिस जारी की गई है उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि ऐसी स्थिति में वहां पर जनहानि की स्थिति बन सकती थी, भीड़ प्रबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य को लेकर जगह जगह पर उनके नाम के आगे बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो नोटिस में कही गई है उसमें यह भी कहा गया है कि क्यों ना उनको जो भूमि आवंटित की गई है माघ मेला प्रशासन की तरफ से प्रयागराज में, ये जो पूरा उनका शिविर कार्यालय है, क्यों ना उस भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया जाए और तमाम सारी जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए और भविष्य में उनको इस तरह की कोई भी सुविधा माघ मेला प्रशासन की तरफ से ना दी जाए। मेला प्रशासन ने इससे पहले जो नोटिस भेजा था उसमें उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर सवाल उठाया गया था। पूछा था कि किस आधार पर खुद को शंकराचार्य लिखा। अब नए नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को चुनौती दी है कि वो डरने वाले नहीं, शिविर उखाड़ना है तो उखाड़ ले। कि जमीन वापस ले ली जाए, सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाए, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मेला प्रशासन की तरफ से जो नोटिस आया, ये छोटी सोच है कि ऐसा करेंगे तो हम उससे परेशान होंगे, तो फिर हमारे शरणागत हो जाएंगे कि नहीं नहीं जमीन मत छीनो, नहीं नहीं सुविधाएं मत छीनो। यहाँ सुविधा के लिए कोई जी रहा है? हमने तो पहले ही कह रखा है कि हमें सुविधा नहीं चाहिए, हमने बताया भी था। और अभी भी फुटपाथ ही पे तो रह रहे हैं, हम शिविर में रह कहाँ रहे हैं? तुम्हारे शिविर में हम कहाँ रह पा रहे हैं? हम तो फुटपाथ पर ही छोड़ा है, वहीं रह रहे हैं, तो हमें तुम्हारे शिविर से क्या लेना देना? उखाड़ लो। महाराज जी, मेला प्रशासन अगर कोई पहल नहीं करता है तो क्या होगा? पहल नहीं करता है तो बात जहाँ की तहाँ बनी रह जाएगी और वो अपना काम करती रहेगी। और आप ऐसे ही रहेंगे बाहर शिविर के बाहर अपने आसन पर? हाँ, बिल्कुल रहेंगे।
जहां अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर कड़े हैं तो वहीं शंकराचार्य की पदवी और संतों के अपमान पर संत समाज बटा नजर आ रहा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य तो खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर गए, तो कुछ संत विरोध में। लगता है कि किसी प्रकार के बदले की कार्रवाई की भावना से ये है। प्रशासन को, विशेषकर माघ मेला प्रशासन को कुप्रबंधन से बचना चाहिए, अव्यवस्था से बचना चाहिए, अराजकता से बचना चाहिए। हम लोग प्रतिवर्ष देखते हैं, जो पिछले वर्ष कुंभ मेले में भी जो दुर्घटनाएं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसमें भी मेला प्रशासन की ही अकर्मण्यता थी, ऊपर स्तर की नहीं थी। ये सब मामले आने नहीं चाहिए। और जो विषय है, आपने एक बार मानकर भूमि दी कैसे, दूसरी बार आप भूमि कम करने के लिए नोटिस दे रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं कंफ्यूज हैं। तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो, ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो, हमें भी दिलाओ, हमारे यहाँ 13 अखाड़े सब अखाड़ों को मिलना चाहिए। जबकि शंकराचार्य जो ये महाराज श्री, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल अखाड़ों का होता है, वो महाकुंभ में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है। यूपी सरकार को उम्मीद नहीं थी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजना उसके गले की हड्डी बन जाएगा। विपक्ष अविमुक्तेश्वरानंद को पोस्टर बॉय बनाकर बीजेपी को उसी के एजेंडे पर चोट कर देगा। अवमुक्तेश्वरानंद जी से मेरी फोन पे बात भी हुई है और उनके साथ जो अभद्रता की गई वो तानाशाही की पराकाष्ठा है। विपक्ष के हमले से बीजेपी बैकफुट पर है और उसे लगने लगा है कि कहीं संतों के अपमान का मुद्दा उसके लिए 27 में यूपी और आगामी बंगाल चुनाव में भारी न पड़ जाए।